Assalamualaikum students, hope so you all will be fine. Today we will solve unit number 5, algebraic expressions. Let's start. Algebraic fraction. A rational expression is the quotient p of x over q of x where q of x not equals to 0 of two polynomials p of x and q of x. तो रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है हमारा पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दो पोलिनोमियल्स होते हैं जो कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, मीन्स के फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, वेयर हमारा क्यू ऑफ एक्स मीन्स के डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। ओके, हमारी नेक्स्ट है एक्सरसाइज है 5.1 जो कि हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू लोएस्ट फॉर्म। तो हमें रैशनल जो एक्सप्रेशंस गिवन है इनको हमें रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चले हम सॉल्व करते हैं इसको। ओके, हमारा फर्स्ट पार्ट है 3x² माइनस 6ab ओवर 2a² b माइनस 4ab²। तो देखेंगे कि दो वैल्यूज़ हैं और दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं कि क्या इनमें से इन पे फार्मूला अप्लाई होता है। अगर फार्मूला अप्लाई नहीं होता, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो दोनों, तो ये इन पे फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे। तो हम इनमें से देखेंगे कॉमन क्या है 3। सबसे पहले कांस्टेंट में देखेंगे 3 2 are 6 मीन्स के 3 कॉमन है। नेक्स्ट इधर क्या है a², इधर क्या है a। हमेशा जो स्मॉलर वैल्यू होती है, स्मॉलर पावर वाला, वो हमारा कॉमन आता है। तो a की पावर 1 स्मॉलर है तो a की पावर 1 मीन्स के 1a हमारा कॉमन आएगा। 3a इंटू इधर से हम 3 कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग 1 हम मेंशन नहीं करते। a² था 2a थे, इट मीन्स के तो a हमने बाहर कॉमन ले लिया, रिमेनिंग 1a। नेक्स्ट है हमारे पास 3 2 are 6 रिमेनिंग 2 और a हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग b। सेम एज इट इज़ इनमें क्या है हमारे पास 2 कॉमन है और a और b कॉमन है। तो 2ab रिमेनिंग ओनली 1a माइनस 2b। तो दोनों फैक्टर्स सेम है, तो दोनों फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे बाय कैंसिलेशन लॉ। तो कैंसिल करेंगे हम इन दोनों को, रिमेनिंग हमारा आंसर आएगा 3a ओवर 2ab। तो a से कैंसिल होगा तो रिमेनिंग आंसर 3 ओवर 2b हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट abx प्लस bx² ओवर acx प्लस cx²। तो फिर से देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है तो हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है हमारे पास bx है, रिमेनिंग a प्लस x और डिनोमिनेटर में कॉमन क्या है हमारे पास cx, दोनों में cx कॉमन है तो रिमेनिंग a प्लस x आएगा। कॉमन फैक्टर सेम फैक्टर जो है वो दोनों कैंसिल आउट होंगे और हमारे पास आंसर आएगा bx ओवर cx। x से कैंसिल होगा तो हमारा आंसर आएगा b ओवर c। सेम नेक्स्ट पार्ट है इसका मेन पार्ट है, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सेम एज इट इज़ सॉल्व हो रहे हैं। सिंपली 5 सिंपल से क्वेश्चन है तो वो आपने एज अ होमवर्क सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है आपका 9 पार्ट में क्या है 3x² प्लस 6x। फिर से जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 2 वैल्यूज़ में, तो हम क्या लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। नीचे देखें x² प्लस 4x प्लस 4। तो जब हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती है तो हम हमेशा सबसे पहले इस पर देखते हैं फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो अप्लाई हो जाए या हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, हम दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व ना हो रहा तो मिड टर्म ब्रेक से लाजमी सॉल्व हो जाता है, और अगर हमारा फार्मूला से सॉल्व हो रहा हो तो वो मिड टर्म ब्रेक से भी सॉल्व हो जाता है। तो आपकी चॉइस है कि आप इसे मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लें या इसे फार्मूला से सॉल्व कर लें। तो मैंने सॉल्व किया है मिड टर्म ब्रेक से। मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करने के लिए अब क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट वैल्यू को और सबसे लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 4x²। आपने ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास प्लस 4x² है और उनको प्लस माइनस करें तो आपके पास 4x है। तो आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें एलसीएम लेकर इस मेथड से, या फिर आप छोटा सी वैल्यू है तो आपको पता है कि आप 2x को 2x से प्लस करें तो आपके पास 4x आता है और 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो 4x² आता है। तो हमारा मिड टर्म ब्रेक होगी, मीन्स के मिड टर्म की जगह हम लिखेंगे 2x प्लस 2x को। फिर से देखें 4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं तो 4 वैल्यूज़ में से हम फर्स्ट 2 में से कॉमन, फिर थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लेते हैं। हम कॉमन लेंगे तो देखें कॉमन लेने का मेथड ये है कि हमारा ये वाली वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। तो ये देखें इनमें सेम फैक्टर है ये, तो ये जो सेम वैल्यू है ये फिर से हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 2
रिमेनिंग x एंड +2 हमारा एज इट इज़ लिखा जाएगा। ऊपर हमने कॉमन लिया 3x कॉमन लिया तो रिमेनिंग हमारे पास x+2 आएगा। ये x+2 से कैंसिल होगा तो 3x ओवर x+2 हमारा आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट इट इज 10 पार्ट x² प्लस xy माइनस 2y² ओवर x³ माइनस y³। ऊपर देखें 3 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ में से ये परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स कि इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। हम इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करेंगे। मिड टर्म से ब्रेक से सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू को। तो हमारे पास क्या आएगा 2x² y², 2x² y² मीन्स कि हमें दो फैक्टर्स लेने हैं कि उनको हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 2x² y², और उन दोनों फैक्टर्स को हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए xy। तो देखें x² प्लस 2xy माइनस xy। अब 2xy को जब आप xy के साथ 1xy के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा -2x² y², जो कि रिक्वायर्ड है हमारा। और इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2xy में से 1xy माइनस होगा तो हमारे पास प्लस का xy आएगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होती है। इट मीन्स कि हमारा रिक्वायर्ड जो फैक्टर्स हैं वो है 2xy माइनस xy। नीचे आपकी वैल्यू है x³ माइनस y³। क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। x³ माइनस y³ इक्वल्स टू होता है हमारा x माइनस y और इंटू x² प्लस xy प्लस y²। तो इसके ऊपर y³ का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम इन फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे और थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लेंगे। कॉमन यूँ लेना है कि आपका ये जो फैक्टर्स हैं ये दोनों में कॉमन है। अगर इन दोनों में ये फैक्टर्स कॉमन नहीं आ रहे इट मीन्स कि आपने कॉमन में लेने में मिस्टेक किया। तो हम x कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास x² में से 1x बचेगा, यहाँ हमारे पास 2y बचेगा। नेक्स्ट हम कॉमन लेंगे y, तो हमारे पास -y कॉमन लेंगे। -y कॉमन लेने से रिमेनिंग x, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ये -2y जो है हमारे पास प्लस का 2y हो जाएगा। तो x + 2y हम कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग फैक्टर्स जो है उनको हम कंबाइन कर लेंगे x एंड -y को ओवर x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y²। तो x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग x + 2y ओवर x² प्लस xy प्लस y² हमारा आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट है 11 पार्ट 2x² प्लस 17x प्लस 21 ओवर 3x² प्लस 26x प्लस 35। तो इसका हमें करना है मिड टर्म ब्रेक करनी है क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम अपनी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू मीन्स के थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 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 21 2s are 42x²। तो हमें 42x² की फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखें हमारा पेयर बनता है 3 2s are 6 बनाएं और 6 and 7। 6 7s are 42 तो होता है लेकिन 6 और 7 को प्लस करने से हमारे पास 17 नहीं आता। तो हम पेयर बनाएंगे अपना 2 and 7। 7 2s are 14, 14 and 3 का 14 3s are 42 and 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17। इट मीन्स कि हमारा पेयर बनेगा 14x प्लस 3x क्योंकि प्लस 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 ये भी प्लस की वैल्यू ये भी प्लस की वैल्यू तो प्लस होगा और साइन बड़ी वैल्यू का प्लस 17x आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा प्लस का 42x² आएगा। तो हमारी मिड टर्म ब्रेक होगी 2x² प्लस 14x प्लस 3x प्लस 21। नेक्स्ट क्या है हमारा 35 मल्टीप्लाई बाय 3 105। अब 105 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 2s are 10, 5 1s are 5, 3 पे 7 and 1। तो हम पेयर देखेंगे कौन सा बनेगा हमारे पास। 7 3s are 21, 21 प्लस 5 26 एंड 21 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 105। तो हमारा पेयर क्या बनेगा 21x प्लस 5x। तो हम फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे, थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे, थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लेंगे। तो 2x इंटू x प्लस 7
प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। फिर से देखें कॉमन फैक्टर आ चुका है, कॉमन फैक्टर को 1 टाइम लिखेंगे और 2x प्लस 3 को कंबाइन कर देंगे। x प्लस 7 कंबाइन, इन दोनों को कॉमन फैक्टर है तो 1 टाइम लिखेंगे और 3x प्लस 5 को कंबाइन कर देंगे। तो x प्लस 7 से कैंसिल होगा, रिमेनिंग हमारा आंसर होगा 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5। ओके, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।